मैं राम स्वरूप सैनी आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जो बोर्ड की एग्जाम है उस एग्जाम में 6 नंबर का ग्राफ का क्वेश्चन भी आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ का ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अच्छी तरह से समझना है इसको। विद्यार्थियों, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। दो आपको समीकरण दे दिए, दोनों समीकरण से दो टेबल हम ज्ञात कर सकते हैं। दो टेबल बनाएंगे और उस टेबल को हम ग्राफ में वैल्यू रखेंगे। तो पहला नंबर का जो समीकरण है वो ये है, 10x प्लस 2y बराबर 12। ठीक है विद्यार्थियों, पक्षांतर करेंगे इसका। पहले तो 10x बराबर 12 प्लस का 2y उधर गया तो किसका हो गया, माइनस के 2y। अक्स यहां रह जाएगा, 12 माइनस 2y बट्टा 3। और यहां पे मैं टेबल बना लेता हूं। ठीक है, अब इसमें हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। विद्यार्थियों, यहां y की वैल्यू रखेंगे, हम 0 भी रख सकते हैं और माइनस की संख्याएं भी रख सकते हैं, प्लस की भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम y में ऐसी संख्या रखें कि ऊपर वाले का हल करने पर 3 का भाग आसानी से चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखो, मैं अगर यहाँ पे y की जगह 0 से ही स्टार्ट कर देता हूं। y की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो मैं y की जगह 0 रखूं, 2 और 0 के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान माना जाएगा। 2 को 0 से गुणा किया तो क्या हो गया वैल्यू, 2 को 0 से गुणा करने पर 0 आ गया। 12 को माइनस 0 करेंगे तो क्या आ गया, 12। 12 में 3 का भाग आसानी से जाता है, इसलिए y की वैल्यू 0 हो सकती है। तो यहां लिखो y बराबर 0 रखने पर x बराबर 12 माइनस 2, y की जगह ये 0, ये वैल्यू रख दी, बटा 3। x बराबर 12 माइनस 2 को 0 से गुणा किया तो कितने आ गए, 0। और 3 का भाग इसमें दे, 12 में से 0 गया तो 12, 12 में 3 का भाग दिया तो 3 चौके 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई 4। y की क्या वैल्यू रखी थी हमने, 0, यहां लिख दो 0। ठीक है, अब हम दोबारा ट्राई करेंगे कि y की जगह मैं 1 रखूं। भाई 2 एकम 2 हो गया, भाई 2 और 1 के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान माना जाएगा। 2 एकम 2, 12 में से 2 गया तो 10, 10 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो फिर अपने माइनस का 1 रखेंगे तब भी नहीं जा रहा है। तो मैं यहां पे अगर मैं 2 वैल्यू रखूं, यहां मैं 2 वैल्यू रख दूं, 2 दूनी 4, क्योंकि 2 और 2 के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान माना जाएगा। 2 दूनी 4, 12 में से 4 माइनस किया तो कितने हो गए, 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता है। फिर क्या रखें, 3 की वैल्यू हम रखते हैं। भाई 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया तो क्या हो गया, 6, 6 में 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हो सकती है। तो यहां क्या लिखोगे, y बराबर 3 रखने पर, तो वही है x की वैल्यू, x बराबर 12 माइनस 2, y की जगह में क्या लिख दूंगा, 3। ठीक है विद्यार्थियों, इसी को आगे सॉल्यूशन कर देता हूं। 12 का 12 माइनस 2 तिया 6, भाग दिया 3 का, 12 में 6 गया तो कितने हो गए, 6, 6 में 3 का भाग दिया तो कितने हो गए, 2।
ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास 2, y की वैल्यू क्या रखी हमने, y की वैल्यू हमने रखी 3। विद्यार्थियों हम 2 वैल्यू तक भी मान रख सकते हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम 3 भी निकाल सकते हैं, 2 वैल्यू तक भी आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद में आपकी एक और वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। अब इसी तरह से एक वैल्यू और ज्ञात करने के लिए मैंने 3 तो रख दिया, -3 रखने पर क्या आता है, अगर मैं यहां y की -3 रखूं, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 दूनी 6, 12 में प्लस 6 किया तो कितने हो गए 18, 18 में 3 का भाग जाता है, तो यहां आप वैल्यू रख दो y बराबर -3 रखने पर, तो आपकी इक्वेशन ये समीकरण ये है, तो आप x लिख दो, 12 का 12 लिख दो, माइनस का माइनस, 2 का 2, y की जगह क्या रख दोगे, ये -3 बट्टा 3 का 3, x बराबर 12, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 2 3 6, 3 का भाग 2, x बराबर 12 प्लस 6 कितने हो गए 18, 18 में 3 का भाग दिया तो कितने हो गए 3 6 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 और y की वैल्यू क्या आ गई -3। ठीक है, इस तरीके से एक समीकरण से, इस समीकरण से हमने एक टेबल तैयार कर ली है। अब दूसरे समीकरण से, दूसरा नंबर का समीकरण मैं यही लिख देता हूं, 5x -2y बराबर 4, पक्षांतर कर लेंगे, 5x बराबर 4 माइनस के 2y, पक्षांतर किया तो क्या हो गया प्लस का 2y हो गया, x यहां रह जाएगा और 4 प्लस 2y में 5 का भाग दे दिया जाएगा। अब हम y की जगह वैल्यू रखेंगे, तो विद्यार्थियों पहले तो हम देखेंगे कि y की जगह 0 रखने पर वैल्यू आ सकती है क्या। यहां y है, मैं 0 रख दूं, 2 को 0 से गुणा किया तो क्या हो गया 0, तो 0 को +4 में ऐड किया तो क्या हो गया 4, 4 में 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो ये वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। फिर उसके बाद में 0 का नियत है 1 का रखें, 2 1 2, 2 में 4 जोड़ा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी 6 होती है, 6 में 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। फिर उसके बाद में आपका 2 की वैल्यू रखें, 2 दूनी 4 हो गया, 4 में 4 ऐड किया तो कितने हो गए 8 हो रहे हैं, लेकिन 5 का भाग नहीं जा रहा। लेकिन अगर हम माइनस का रख दें यहाँ पे, भाई माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 दूनी 4, 4 में -4 किया तो 0 आता है, 0 में 5 का भाग दिया तो क्या होता है 0, तो इसका मतलब y बराबर -2 रखने पर x बराबर 4 प्लस 2, y की जगह क्या लिख देंगे -2 बट्टा 5 का 5। ठीक है, x बराबर 4 प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 दूनी 4, 5, 4 में 4 गया 0, 0 में 5 का भाग दिया तो क्या आ गया 0। इस कारण x की वैल्यू आ गई 0, y का क्या रखा हमने -2। ठीक है, उसके बाद में -2 रख दिया, y बराबर 3 रखें, लिख दो y बराबर 3 रखने पर
ठीक है। अब y बराबर 3 रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 4 प्लस 2, y की जगह क्या रख देंगे 3 बटा 5, x बराबर 4 प्लस 2 तिया 6 बटा 5, 10 हो गया, 10 में 5 का भाग दिया तो 2 हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, एक वैल्यू और हम देखते हैं, एक और निकाल देते हैं, हालांकि आंसर इससे भी आ जाएगा लेकिन फिर भी मैं एक वैल्यू और निकाल देता हूं, यही है। अब देखो हमने 3 रख दी, 3 से आ रहा है, 3 के बाद में अगर मैं 4 रखूं, 4 दूनी 8, मतलब y की जगह 4 रख दिया, 4 और 2 गुणा होंगे 8, 8 में प्लस 4 किया तो कितने होंगे 12, 12 में 5 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। फिर माइनस का 4 रखेंगे तब भी नहीं जा रहा है, और 5 रखेंगे तब भी नहीं जा रहा है, 6 रखेंगे तब भी नहीं जा रहा है, क्योंकि 6 दूनी 12 नहीं जा रहा है, माइनस का रखोगे तब भी नहीं जा रहा है, तो 7 रख के देखेंगे, 7 रखने पर आ जाएगा। यहां मैं लिख रहा हूं इसकी वैल्यू, यहां देख लेना। फिर देखो y बराबर 7 रखने पर, अब y बराबर 7 रखेंगे इसी इक्वेशन में, x बराबर 4 प्लस 2, y की जगह क्या लिख देंगे 7 बटा 5, x बराबर 4 प्लस 2 7 14 बटा 5, x यहां देखो y बराबर माइनस का रखेंगे, क्योंकि माइनस का रखोगे तब भी वैल्यू आएगी, प्लस का रखने पर तो 14 प्लस 4 क्या हो गए 18 हो गए, 5 का भाग 18 में जाता नहीं है, तो वैल्यू क्या करोगे माइनस की करोगे, यहां क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 4 में से माइनस 14 गया तो क्या हो गया माइनस के 10 बटा 5, 5 का भाग 10 में दिया माइनस के, इस तरीके से हो गया। ठीक है, वैल्यू आ गई आपकी x की -2 हो गई, y का -7 हो गया। अब इस टेबल को हम ग्राफ बनाकर उसमें ये वैल्यू रखेंगे। एग्जाम में आपको ग्राफ की कॉपी देगा, मतलब ग्राफ का एक पेज देगा और उस पेज में ही करना है, आपको वैसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ग्राफ की कॉपी देगा। यही मैं बना देता हूं ग्राफ, मान लीजिए मेरे पास ग्राफ नहीं है, मैं बोर्ड को ही ग्राफ के रूप में काम में ले रहा हूं। ठीक है विद्यार्थियों, ये है, मैं ग्राफ बना देता हूं। फिर ग्राफ में ये वैल्यू रखने के बाद में वो प्रतिच्छेद करती है रेखाएं, तो जहां प्रतिच्छेद करेंगी वहीं से x और x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल कर आएगी, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अभी ग्राफ ये बन जाता है, उसके बाद में हम देखेंगे। अब ग्राफ की तरह ही दिखाई दे रहा होगा आपको, उसके बाद में पैमाना भी मानेंगे, अगर छोटी संख्या अगर है, क्योंकि मैक्सिमम 7 दे रखा है, 7 तक का अपने आराम से आसानी से बना सकते हैं, अगर बड़ी डिजिट है तो अपने को पैमाना भी क्या है बड़ा लेना पड़ेगा, तो इसमें हम पैमाना 1 इकाई बराबर एक बड़ा खाना ले सकते हैं, बड़ा खाना या बॉक्स एक ही बात है।
ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया। अब टेबल वाली वैल्यू इसमें रखनी है। पहले पैमाना मानना पड़ेगा, क्योंकि पैमाना अगर नहीं मानोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो पहले पैमाना मानो। पैमाना छोटी छोटी डिजिट ही है, 7 तक की है, तो आसानी से ग्राफ में आ सकता है। तो पैमाना क्या मानो, 1 इकाई बराबर एक बड़ा बॉक्स। ठीक है। अब विद्यार्थियों मैं इसके बीचों बीच एक लाइन खींच देता हूं, बीचों बीच स्केल की सहायता से, पेंसिल से मैं लाइन खींच दी। ये जो लाइन है ऊपर y, ये नीचे y। ठीक है। उसके बाद में आपकी यहां लाइन हो जाएगी। ठीक है। और यहां ये अक्ष का होगा। देखो ये इधर बाईं साइड तो माइनस की है और दाईं साइड ये किसकी है, प्लस की है। तो ये 0 हो गया। यहां 1 इकाई बराबर एक बड़ा खाना मानना है, तो एक बड़ा बॉक्स हो गया। एक एक का डिफरेंस लेते हुए, 1 प्लस का 2, ये अक्ष है भाई, 3 4 5 6 7 8। ठीक है। ये अक्ष का प्लस का इधर लिखा जाएगा, अक्ष का माइनस का इधर लिखा जाएगा। माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5 और माइनस के 6। अब प्लस का y का इधर लिखा जाएगा। पूरा बॉक्स हो गया, इसके ऊपर से लिख दो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। नीचे माइनस का लिख दो। माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7, माइनस के। अब इस वैल्यू को हमें रखना है टेबल फर्स्ट रखेंगे पहले। अक्ष का 4। अब देखो अक्ष का प्लस का 4 कहां है, प्लस का 4 ये यहां पे। ठीक है। ये 4 0 0 इसके जस्ट सामने ही 0 है, तो यही आप पेंसिल से नोक से ऐसे लिख दो 0 और लिख दो 4 और 0। 4 और 0 लिखना भी है। उसके बाद में 2 और 3, अक्ष का 2, अक्ष का 2 ये है। y का 3, y का 3 ऊपर चलो इसी लाइन के ऊपर। तो y का 3 कहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है। ये लिख लो 2 और 3। फिर है अक्ष का 6 और y का -3। अक्ष का 6 कहां है, अक्ष अक्ष अक्ष, ये अक्ष का 6, y का -3, y का -3 कहां से आ रहा है, चलो ये इसके सिद्ध में माइनस का है, तो यहां लिख दो 6 और। विद्यार्थियों जब ये तीनों एक सिद्ध में ही आएंगे, अगर एक सिद्ध में नहीं है तो आप जो वैल्यू निकाली हो उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ की है। स्केल की सहायता से स्केल को ऐसे रखोगे और रख के और इनको अच्छी तरह से मिला लो, आगे तक बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया इतना। उसके बाद में ये वैल्यू रख दो। अक्ष का 0, अक्ष का 0 यही रहा। y का -2, y का इसके सामने -2 कहां से आ रहा है, अक्ष 0 के सामने माइनस का लिख दो 0 माइनस। हो गया। अक्ष का 2, अक्ष का 2 कहां है, ये रहा अक्ष का 2। प्लस का y का +3, y का +3, ये जस्ट ये पहले से ही अक्ष की वैल्यू भी यही आई थी और आंसर भी यही होंगे। हो गया। उसके बाद में -2, अक्ष का -2 और y का -7, -7 ये यहां से आता है, लिख दो -2 -7। हो गया। एक सिद्ध में ही आ रहे हैं देखो, तो इनको आप मिला दो। एक सिद्ध में आएंगे। ठीक है। कहां काट रहे हैं आपस में,
ये यहां काट रहे हैं, प्रतिच्छेद करें वही आंसर होगा। देखो प्रतिच्छेद यहां कर रहे हैं तो प्रतिच्छेद पर यहां कितने हैं, 3, ये 3 किसके हैं, y के। यहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो यहां किसका है, अक्ष का। तो अक्ष की वैल्यू क्या आई प्रतिच्छेद करने पर, 2। y की वैल्यू क्या आई प्रतिच्छेद करने पर, 3। तो विद्यार्थियों इस तरीके से तो ग्राफ से हमने x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 ज्ञात कर दी। कई बार इसी क्वेश्चन में इतना दिया हुआ होगा, एक समीकरण और दे दे कि इसमें मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, इसमें कि इसमें समीकरण 3x प्लस 2y बराबर a, तो इसमें एक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक का मान कैसे ज्ञात करेंगे विद्यार्थियों, टेबल वगैरह मिटा रहा हूं, इतना तो क्लियर है ही। यहां तक क्वेश्चन एक हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम में थोड़ा सा और इसको बढ़ा कर सकते हैं, एक समीकरण और देते हैं, वहां ए दिया हुआ एक ही वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो एक ही फाइंड आउट कैसे ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास x की वैल्यू और y की वैल्यू जो आई है उस वैल्यू को समीकरण में इसमें रखना है तो आ जाएगी। अब देखो ये कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए एक है 3x प्लस 2y बराबर 1। तो आप क्या करोगे, जो वैल्यू आपके पास आई ना x बराबर 2 और y बराबर 3, तो यहां लिखोगे x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण में रखने पर तो रख लो इसी समीकरण में 3 का 3, x की जगह क्या रखोगे, एक बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। वो बड़ा क्वेश्चन भी एग्जाम में 6 नंबर का ही आएगा। जैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो कैसे क्वेश्चन, मान लीजिए ये आपको दे दिया ऐसे, वर्ग यहां दे दिया f, विद्यार्थियों अब इसका हमें क्या निकालना है, बहुलक। इस बार देखो बहुलक आने की संभावना 99% है, तो बहुलक वाला देखो, बहुलक वाला है क्वेश्चन। इसमें हमें सबसे पहले यह देखना है कि ऐप में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ऐप में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा तो 39 ही है, 39 ही है। तो आप इसको ऐसे सर्कल कर लो, कर लिया सर्कल, लैंग्वेज लिखोगे, बारंबारता में सबसे बड़ी बारंबारता 39 है, लिखोगे बारंबारता में सबसे बड़ी बारंबारता कह दो चाहे ऐप कह दो, एक ही बात है। तो ऐप बराबर 39 है, इसके सामने
बहुलक वर्ग क्या है, इसके सामने बहुलक वर्ग क्या है, 15 से 20, 15 से 20। ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, जो सबसे बड़ी ऐप होती है, वैसे जो सब कक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स लाता है वो नंबर 1 ही होता है, तो यहां भी सबसे बड़ी ऐप क्या है, 39, नंबर 1 ही हो गया, तो इसमें हम F1 कर देंगे। जस्ट इसके नीचे F2 होती है, वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जस्ट इसके नीचे वाली क्या होती है, F2। F1 से पहले क्या आता है, F0। ठीक है। यहां आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ये जो 15 है वो L होती है, निम्न सीमा होती है। L बराबर आपके पास 15 हो गया। ठीक है। और आपके पास F1 लिख दो, F1 आपके पास 39 है, F2 19 है, F0 आपके पास 21 है। ठीक है। अब आपको एक और देखें, H का मतलब होता है वर्ग अंतराल, 15 और 20 के बीच में वर्ग अंतर कितना है, 5। ठीक है विद्यार्थियों। अब बहुलक का जो वर्ग दिया हुआ होता है, वर्ग के बीच में बहुलक कौन सा होता है वो निश्चित नहीं है, तो वो बहुलक निश्चित करने के लिए एक सूत्र और लगाते हैं। तब बहुलक का वो सूत्र होगा, बहुलक को शॉर्टकट में Z भी कहते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका बहुलक का फॉर्मूला हो गया। L चाहिए हमें, L का मतलब निम्न सीमा, इधर वाली निम्न सीमा होती है, उधर वाली ऊपरी सीमा। निम्न सीमा कितनी है, 15 प्लस F1 चाहिए, F1 कितना 39 माइनस F0 चाहिए, F0 क्या है, F0 21, लिख दो 21 बट्टा 2 का 2, थोड़ा और बड़ा कोष्टक कर देते। F1 और 2 के बीच में कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये गुणा है। F1 कितना है आपके पास 39 माइनस F0 चाहिए, F0 क्या है आपके पास 21 माइनस F2 क्या है 19 इंटू H 5। ठीक है। 15 प्लस 39 में 21 गए तो कितने बच गए विद्यार्थियों, ये बच गए 39 में 21 गए तो 18, कितने हो गए 18 बट्टा 39 को 2 से गुणा किया तो कितने हो गए 78, 78 माइनस 21 करो, भाई 39 को 2 से गुणा किया 78, 78 में से माइनस 21 कर दिया तो कितने आ गए आपके पास 57, 57 में फिर माइनस 19 करो तो कितने आ गए आपके पास 38, कितने आ गए, तो यहां लिख दो 38 इंटू 5। ठीक है। फिर होता है 15 प्लस 18 को 5 से गुणा किया तो कितने हो गए 18 पंजा 90, नीचे कितने हो गए 38। ठीक है। 90 और 38 कोई पाड़े से कट रहा है क्या, 2 के पाड़े से कट रहा है, मतलब 2 का भाग इन दोनों में जाता है, तो 2 से काट लो, 2 का भाग 38 में दिया तो कितने हो गए 19, 2 का भाग 90 में दिया तो कितने आ गए 45। अब देखो इसमें 45 में 19 का भाग दे दो, यहां से मैं दे देता हूं रफ में 19 दूनी 38 7, पॉइंट लगा के 0 उतार लो, 19 57, यहां आ गए 13, पॉइंट लगाया हुआ है 0 उतार सकते हैं हम, 19
6 114, 8 153। तो कहने का मतलब तीसरी संख्या 5 है, 5 से ज्यादा है तो एक यहाँ बढ़ा दिया जाता है। तो 15 प्लस 2.37, 15 में 2.37 जोड़े तो कितने हो गए? 17.37 लगभग। यह आपका बहुलक हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है माध्यक कैसे ज्ञात करें, वो भी आ सकता है, ठीक है ना। देखिए माध्यक का भी इस बार आने की संभावना है, बहुलक और माध्यक में से। और ये क्वेश्चन दो आएंगे अथवा में, तो आपको अथवा में से करना है। विद्यार्थियों एक क्वेश्चन है, ये दे रखा है आपको, बंटन बारंबारता का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक का मतलब m, यहां लिख दो वर्ग, यहां लिख देते हैं f। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से देखना विद्यार्थी। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 23, 23 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। 2, 6, 10, 17, 23, 15, 10 और 10। अब इसमें क्या ज्ञात करना है आपको? माध्यक। माध्यक में सबसे पहले शॉर्ट में माध्यक को क्या कहते हैं? एम भी कहते हैं। माध्यक कह दो चाहे एम कह दो। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे? एफ का जोड़ करेंगे। एफ के जोड़ को सिग्मा एफ या एन भी कहते हैं। एफ का जोड़ करो, जोड़ कर लिया, 2, 6, 8 हो गया, 8 में 0 जोड़े तो 8 हो गया, 8 और 7 15, 15 में 0 जोड़े तो 15, 15 और 5 20, 20 की 0, कैरी पावर 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8, 9 10। तो n कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, माध्यक में एफ से सीएफ तैयार करनी पड़ती है विद्यार्थियों। माध्यक में एफ से सीएफ कैसे तैयार करेंगे वो भी देखो। सीएफ, ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था एफ से सीएफ हम कैसे तैयार करेंगे विद्यार्थियों। सीएफ का कॉलम बना लेंगे, सीएफ एफ से तैयार होगी। ये जो एफ का 2 है, ऐसा का ऐसा आप लिख दोगे। क्या लिख दोगे? ऐसा का ऐसा। फिर 2 को इस नीचे वाले 6 को जोड़ दो, 2 और 6 को जोड़ दिया तो कितने हो गए? 8। ठीक है, 8 में 10 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 18। 18 में 17 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 35। 35 में 30 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 65। 65 में 15 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 80।
80 में 10 जोड़ दिए तो कितने हो गए 90, 90 में 10 जोड़ दिए तो 100। देखो विद्यार्थियों, आपका जोड़ सही है या गलत है इसका कैसे पता चलेगा? लास्ट वाली CF और सिग्मा एफ का जोड़ दोनों का सेम आना चाहिए। अगर सेम है तो आपका जोड़ सही है। ठीक है, अब हम माध्यक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम m का m बराबर n/2, n कौन सा? वो सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को क्योंकि हम n भी कहते हैं, तो n कितना है 100। 100 में किसका भाग दें? 2 का। 2 का भाग 100 में दिया तो कितने हो गए 50। ठीक है, अब 50 को हम CF में देखेंगे कहां से आता है। इस 50 को भाई 50 जाहिर सी बात है 2 में नहीं आता है, 8 तक भी 50 नहीं आता है, 18 तक भी 50 नहीं आता है, 35 तक भी 50 नहीं आता है, 65 तक, मतलब 35 और 65 के बीच में तो आता है ना। तो किस में आ रहा है 50? इस 65 में आ रहा है। तो इसको आप ऐसे कर दो, इसके सामने माध्यक वर्ग 40 से 50 है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि जो माध्यक है m है वो 40 और 50 के बीच में कोई सा भी हो सकता है, वो 41 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, बीच में कोई सा भी हो सकता है। लेकिन एक्यूरेट पता नहीं है हमें, क्योंकि माध्यक 42.35 भी हो सकता है, 47.36 भी हो सकता है। तो निश्चित हमें पता नहीं चल रहा है। तब निश्चित माध्यक ज्ञात करने के लिए एक सूत्र और लगाएंगे। वो सूत्र कौन सा है? m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। ठीक है, अब आप इसमें m बराबर, m का मतलब है निम्न सीमा। मैंने अभी अभी बहुलक में बताया था निम्न सीमा कौन सी है। ये इधर वाला निम्न सीमा है, ये ऊपरी सीमा है। L की जगह क्या लिखोगे 40 प्लस, फिर क्या चाहिए n/2। n/2 का भाई 100/2 भी लिख सकते हैं, 100/2, लेकिन अपन डायरेक्ट 50 ही लिख लें, अपने को फिर भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो डायरेक्ट 50 भी लिख दो। डायरेक्ट 50 नहीं लिखना है तो आप यहाँ 100/2 भी लिख सकते हो। तो डायरेक्ट ही लिख देता हूं, सुविधा रहेगी। 50 n/2 कितने 50 माइनस CF। अब CF कौन सी लेनी है विद्यार्थियों? CF वह लेनी है जिस CF में माध्यक वर्ग होता है। इस 65 में तो है माध्यक वर्ग। जिस CF में माध्यक वर्ग होता है उसके ठीक ऊपर वाली CF लेनी है। 65 के ठीक ऊपर वाला कौन सा है 35 अपॉन F। क्या है F? आपका जिस F में माध्यक वर्ग होता है, कौन सी F में माध्यक वर्ग है? इस 30 में, तो लिख दो 30 इंटू H। H का मतलब होता है वर्ग अंतराल। 40 और 50 के बीच में वर्ग अंतराल कितना है 10। m बराबर 40, 50 में से 35 गया तो कितने हो गए 50 में से 35 गए तो हमारे पास क्या आ गया 15, नीचे 30 इंटू 10। ठीक है, अब विद्यार्थियों इनको कट रहे हैं वो काट सकते हैं। देखो इस जीरो से ये जीरो कट रहा है भाई, 10 के पहाड़े से कट रहा है ना, 10 के पहाड़े में 10 एक बार आता है तो जीरो से जीरो भी काट सकते हैं। ठीक है, m बराबर 40 प्लस
15 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया 15, नीचे क्या आ गया 3, m बराबर 40 प्लस 3 का भाग 15 में दिया तो कितने आ गए 3 पंजा 15, 40 प्लस 5 कितने हो गए 45। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई इसकी माध्यक की 45, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन इसी सांख्यिकी में कल्पित माध्य या माध्य का भी बच रहा है, तो वो भी मैं बता देता हूं आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, इनको स्पेशली आगे निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब मीन का मतलब अक्ष भाग या समांतर माध्य। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ऐसा क्वेश्चन देते कि निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपको समांतर माध्य अक्ष भाग या मीन वो ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो इसका आप मीन कैसे या अक्ष बार कैसे ज्ञात करोगे। सबसे पहला आपका काम है एफ का जोड़ करना। ये एफ है, एफ वाला कॉलम है, इसका जोड़ करोगे, इसके जोड़ को क्या कहोगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ जोड़ लो, 2 और 6 8, 8 3 11, 11 8 19, 19 और 1 20, तेरी पावर 2, 2 1 3, 3 1 4 1 5। सिग्मा एफ बराबर क्या हो गया आपके पास 50। अब देखो वर्ग दे दिया, वर्ग दे दिया तो हमें मिड वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। मिड वैल्यू को ही हम क्या कहेंगे अक्ष कहेंगे। मिड वैल्यू को ही क्या कहेंगे अक्ष। अब ये मिड वैल्यू कैसे ज्ञात होगी वो देखो विद्यार्थियों, ये 0 और 20 है, 0 और 20 का जोड़ करो, 0 प्लस 20 कितने हो गए 20। 20 में 2 का भाग दिया तो कितने हो गए 2 का भाग दिया तो क्या आ गया 10। कहने का मतलब 0 और 20 में ऐड करना है, मतलब दोनों को जोड़ना है और उसका आधा कर दो, आधा कर दो या 2 का भाग दो, एक ही बात है, ठीक है। 20 और 40 को जोड़ा तो कितने हो गए 60, 60 में 2 का भाग दिया तो कितने हो गए 30। 40 और 60 को जोड़ा कितना हो गया 100, 100 में 2 का भाग दिया तो कितने हो गए 50। 60 और 80 को जोड़ा तो कितना हो गया 140, 140 में 2 का भाग दिया तो 70। 80 100 को जोड़ा तो कितना हो गया 180, 180 में 2 का भाग दिया तो 90। ठीक है, अब हमें माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे एफ एक्स का कॉलम बनाएंगे। क्या बनाएंगे एफ एक्स का कॉलम बनाएंगे। एफ और एक्स को गुणा करके यहां लिखेंगे, एफ ये है एक्स ये है, 12 और 10 को गुणा किया तो कितने हो गए 120। 6 और 30 को गुणा किया तो कितने हो गए 180। 50 और 3 को जोड़ा तो कितने हो गए 50 और 3 को गुणा किया तो कितने हो गए 150। 18 और 70 को गुणा किया तो कितने हो गए
126 कितने हो गए, और जीरो की जीरो आ गए, तो 1260 हो गए। 11 और 90 को गुणा किया तो कितने हो गए, 990। ठीक है विद्यार्थी, अब इसका जोड़ करोगे, इसके जोड़ को क्या कहेंगे, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स जोड़ कर दो इसका, 0 0 0 0 हो गया, 2 और 8 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 9 23, 23 की 0, कैरी पावर 3, 3 1 4 5 6 7 8 8 9 17, 17 में 17 का 7 कैरी पावर 1, कितने हो गए, 2700। एग्जाम में जब आप जोड़ करो बड़ी ही सावधानी से जोड़ करना है, क्योंकि एक भी ऊक चूक हो गया तो पूरा सवाल गलत हो गया, तो दोबारा चेक कर लेना भाई। 0 0 0 0 0 हो गया, 2 8 10 10 और 5 15 15 6 21 21 9 30, 30 की 0 असल 3, 3 1 4 5 6 7 8, 8 में 9 जोड़े तो कितने हो गए, 17, 17 का 7 कैरी पावर 1, 1 और 2 2700। सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया, 2700। एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखो सिग्मा एफ एक्स कितना, 2700, सिग्मा एफ कितनी, 50, 0 से 0 गया, 5 का भाग 270 में दिया, 55 25, ये 54, तो आपके पास माध्य कितना आ गया, 54। तो विद्यार्थियों इस तरीके से मैंने आपको ग्राफ का एक क्वेश्चन समझाया जो कि एग्जाम में 100% आने की संभावना है, उसमें खाली संख्या ही चेंज हो सकती है। और फिर मैंने सांख्यिकी के 3 क्वेश्चन बताए, उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, केवल संख्या ही चेंज होंगी उनकी। तो इस तरीके से मैंने 12 नंबर का आपका मैटर अभी क्लियर किया है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।